बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम इन कॉलेज फिज़िक्स। स्टूडेंट हमने चैप्टर 2 वेक्टर्स के एमसीक्यूज़ को स्टार्ट किए थे और इसके जो बाकी एमसीक्यूज़ है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो आइए मेरे साथ रहिए। 2.43 स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, इफ़ द डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू 10 न्यूटन स्क्वायर एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू 10 अंडर द रूट 3 न्यूटन स्क्वायर देन एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी व्हाट। तो क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड किसके बराबर है 10 न्यूटन स्क्वायर के, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है 10 अंडर द रूट 3 न्यूटन स्क्वायर। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान एंगल क्या होगा। सो इसमें हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन यूज़ करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। एज ए डॉट बी इक्वल टू ए बी cos थीटा, बट दिस इज गिवन that AB cos theta or A dot B equal to 10 Newton square. Similarly, the cross product magnitude AB sin theta equal to 10 under the root 3. Correct? So this is our equation first from dot product and this is equation second from cross product. अब दो को एक से डिवाइड करें और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, so we obtain the angle theta equal to 60 degree. So the correct option is option C. MCQs number 2.44. If a unit vector is represented by r equal to 0.5i plus 0.8j plus ck, then value of c will be what? हमारे पास ये एक वेक्टर है ये, और स्टेटमेंट में है कि यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। इस कंडीशन को उस पर अप्लाई करें और c की वैल्यू मालूम करें। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1 और यूनिट वेक्टर इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और 1 इक्वल टू 0.25 प्लस सी स्क्वायर प्लस 0.64। और इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन सी स्क्वायर इक्वल टू 0.11 और सी इक्वल टू 0.11 अंडर द रूट। इस तरह अगर और भी बहुत से क्वेश्चन आ जाए, इसे सपोज r इक्वल टू ए आई प्लस 0.8j प्लस 2k, r इक्वल टू 0.5i प्लस 0.8j प्लस सी स्क्वायर के समथिंग, तो इस तरीके से हम अननोन की वैल्यू को इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। दैट यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर पावर 1/2। यहाँ पर वैल्यू पुट करें, x क्या है, i का कोएफिशिएंट है, y क्या है, j का कोएफिशिएंट, z क्या है हमारे पास, k का कोएफिशिएंट। तो इस तरह हम यूनिट वेक्टर को मालूम कर सकते हैं। MCQ नंबर 2.45 3 वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग ऑन 3 साइड्स ऑफ इक्वलेटरल ट्राइंगल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट विल बी व्हाट। तो याद रखिए हमारे पास इस तरह जब भी कोई क्वेश्चन आता हो जिसमें कोई भी वेक्टर्स हो, वेरियस वेक्टर हो, 3 वेक्टर हो, 4 हो, 5 हो, और हर दो के दरमियान एंगल सेम हो, करेक्ट, और उस बात को कंस्ट्रक्ट करता हो, तो उसका रिजल्ट हमेशा के लिए 0 होगा। सो अगर हमारे पास ये एक पॉइंट है, इस पर एक फोर्स इस तरह अमल करता है, इस तरह हमारे पास ये वाला फोर्स जो है इस तरह एक्ट करता है और ये वाला हमारे पास इस तरह एक्ट करता है, तो अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर के दरमियान एंगल 120 डिग्री हो तो हमारे पास इसका जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा। मिसाल के तौर पर इस तरह हम लेके, सपोज दिस इज ए पॉइंट एंड ए फोर्स एक्ट ऑन दिस पॉइंट एट एंगल दिस वन 0 डिग्री, दिस इज अदर वेक्टर which make angle 120 degree to this one, and similarly this is other vector which make angle 120 degree to this one and 120 to this one. So the result of all these three will be equal to 0, because we know that when any two consecutive vector have same angle then the resultant should be 0. MCQ number 2.46 a vector has a component of 10 meter in x direction, 10 meter in y direction and 5 meter in z direction. What will be the magnitude? So हमारे पास वेक्टर क्या है, r इक्वल टू 10 मीटर i, 10 मीटर j, 5 मीटर के, इसका हम मैग्नीट्यूड फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला, और इसका मैग्नीट्यूड को डिराइव करेंगे विच इज़ 15 मीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 2.47 द एंगल बिटवीन a इक्वल टू -25 मीटर i प्लस 45 मीटर j एंड द पॉजिटिव x एक्सिस विल बी व्हाट। अगर इस वेक्टर को हम देखें तो इसका जो x कंपोनेंट है वो नेगेटिव है और y कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है। सो द एंगल सबटेंडेड बाय दिस वेक्टर a
in a second plane, or this vector A occur in second plane, and the angle subtended by this vector A with positive x is equal to 180 degree minus tan inverse perpendicular divided by horizontal component. अगर इसको हम simplify करें, so we obtain 119 degree. So this is the angle subtended by vector A equal to minus 25 meter I plus 45 meter J with positive x axis. MCQ number 2.48. The minimum number of equal forces that keep the body in equilibrium will be what? 2, 3, 4, 5. मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक पॉइंट है और इस पर एक फोर्स एक्ट करता है 4 न्यूटन I. Similarly other force एक्ट करता है 4 न्यूटन minus I. So if we add these two, the result will be null vector. So it means if we have two vector which having same magnitude but opposite in direction and act on a body, then the body will be in equilibrium under these two forces. MCQ number 2.49. I dot j cross k equal to what? I dot j cross k की वैल्यू क्या होगा? जो हमें मालूम है j cross k किसके बराबर होता है? I के. तो यहाँ पर j क्रॉस k की जगह हम I को पुट करेंगे, I को I से मल्टीप्लाई करेंगे, so we obtain 1. MCQ नंबर 2.50. which इसको नंबर दे दे. Which one is not a correct relation? A cross B equal to minus B cross A. This is correct relation because we know that the cross product is anti-commutative. A क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस है, ये भी मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है. मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, तो यह हमने माइनस लिखा है, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड हमारे पास नेगेटिव है और नेगेटिव हो नहीं सकता. सो दिस इज ए रॉन्ग रिलेशन. सिमिलरली ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इन केप, सो दिस इज आल्सो करेक्ट. एंड बी क्रॉस ए इक्वल टू ए बी साइन थीटा माइनस केप, सो दिस इज आल्सो करेक्ट बिकॉज वी नो दैट द क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव. अगर हम यहाँ पर ए क्रॉस बी के लिए एन को लगाते हैं तो बी क्रॉस ए के लिए ऑटोमेटिकली हम माइनस एन को लगाएंगे. सो आवर करेक्ट चॉइस इज व्हाट? बी. हाँ, नेक्स्ट एमसीक्यूज है. एमसीक्यू नंबर 2.51. टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्ट ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट फोर्स विद द हॉरिजॉन्टल फोर्स विल बी व्हाट? हमारे पास दो वेक्टर है, एक है एफ और दूसरा भी है एफ. करेक्ट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका रिजल्ट हमारे पास ये हो गया. अगर हम पिथागोरस थ्योरम को यूज़ करें तो ये जो रिजल्ट होगा ये बराबर होगा अंडर द रूट 2f के. अब कहता है कि ये कितना एंगल बनाता है. सो एंगल थीटा इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स y बाई एक्स. सो y इक्वल टू एफ, x आल्सो इक्वल टू एफ. अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें वी obtain 45 डिग्री. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. MCQ number 2.52. The angle made by the resultant vector r equal to axi minus ayj with x axis lie is what? याद रखिए हमारे पास इसको देके हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव है. तो ये कौन से प्लेन में अकर करता है? ये अकर करता है फोर्थ प्लेन में, फोर्थ क्वाड्रेंट में. सो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस tan इनवर्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज this one. Or we can easily say that the angle subtended by this vector r will be lie in the fourth plane, and fourth plane angle क्या होता है? This is less or equal to 360 degree or greater or equal to 270 degree. So the correct option is option D. MCQ number 2.53. The sum of two forces at a point is 16 Newton. If the resultant is normal to the smaller force and has magnitude of 8 Newton, then angle force will be what? क्वेश्चन में कहता है हमारे पास दो फोर्सेस है, उसका जो सम है अलजेब्रिक सम वो 16 के बराबर है. दिस वन. फिर कहता है कि इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है अगर हम हेड टू टेल रूल से ड्रा करें तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है आर वो छोटे वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, स्मॉलर वेक्टर पर परपेंडिकुलर है. दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर आर. करेक्ट. सो अब क्वेश्चन में कहता है कि इस P और Q हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो P Q, इसका सम 16 हो और इसका रिजल्टेंट जो हो वो हमारे पास 8 न्यूटन हो. तो कहते हैं कि इस P और Q की कीमत हमारे पास क्या होगी. सो याद रखिए हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन बन गया जो क्वेश्चन में गिवन है, द सम ऑफ टू फोर्सेस. और पिथागोरस थ्योरम से अगर हम इसको सॉल्व करें सो वी नो दैट दिस इज आवर resultant vector, this is our Q and this is our P. Correct. Or if we
use Pythagoras theorem. This is our Q and this is R. So this is our hypotenuse, this is theta. So hypotenuse Q square equal to base square plus perpendicular square. इसका डायग्राम इस तरह होगा. This is our P vector, this is our Q vector and this is our resultant vector. So this resultant vector is perpendicular to smaller vector. So इस फिगर से हम Pythagoras theorem से obtain करेंगे Q square equal to P square plus R square. इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें we obtain this one. अगर इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करें we obtain Q minus P equal to 4. अगर 1/3 को ऐड करें we obtain Q equal to 10. और अगर Q की वैल्यू को हम 1 और 2 में पुट करें we obtain P equal to 6. सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड है 6 और दूसरे का है 10. अगर इस दोनों को हम सम करें तो वी ऑब्टेन अलजेब्रिकली 16 न्यूटन. लेकिन अगर हम इसको हेड टू टू रूल से ड्रा करें तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा और उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 8 के बराबर होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. MCQ number 2.54. The component of a vector a equal to 2i plus 3j along the vector b equal to I plus j will be what? So हमने a cos थीटा को मालूम करना है. प्रोजेक्शन ऑफ a on b या component of a on b या component of a parallel to b. So a dot b equal to what? b magnitude a cos थीटा और a cos थीटा equal to dot product of a and b divided by b. अगर इस दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट ले लें so we obtain 5 और b का मैग्नीट्यूड हमारे पास है 2. So the correct option is 5/2 under the root. Correct option is B. MCQs number 2.55. If the angle between the vector A and B is theta, the value of the product B cross A dot A is what? याद रखिए हमारे पास जो यहाँ पर है तीन वेक्टर है, एक है B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर इनटू डॉट A वेक्टर. तो इसको हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. याद रखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जब भी हमारे पास कोई भी दो वेक्टर एक जैसे हो तो इसका रिजल्ट ज़ीरो आता है. इसको आप चेक करें, ए को आई का नाम दे दे, बी को जे का नाम दे दे, ए को के का नाम दे दे, बी को आई का नाम दे दे. सो वी ऑटोमेटिकली ऑब्टेन ज़ीरो. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. MCQ number 2.56. The radius vector r equal to this one while linear momentum is 2i minus 3j plus k. The angular momentum will be what? L equal to r cross p is equal to r cross p. Or we say that the angular momentum is nothing but the cross product of radius vector and linear momentum. So this is the value of r vector, this is the value of p vector. इस पर क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के अप्लाई करें. i क्रॉस i इक्वल टू j क्रॉस j इक्वल टू k क्रॉस k की जगह 0 लिख दे. I क्रॉस j इक्वल टू k, j क्रॉस k इक्वल टू I, k क्रॉस I इक्वल टू j. करेक्ट. और उसको सिंप्लीफाई करें so we obtain 4i minus 8k. so the correct option is option D. So it means if we have two vector this one and this one and we multiply these two by cross product we obtain 4i minus 8k or the option D is correct option. MCQ number 2.57. Vector A and B each have magnitude L. When drawn with their tails at the same point, the angle between them is 30 degree. The value of A dot B is what? A dot B को हमने मालूम करना है. हमारे पास A है जिसका मैग्नीट्यूड है L, B है इसका भी मैग्नीट्यूड है L. दोनों एक दूसरे के साथ 30 एंगल को सबटेंड करता है. तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? A dot B इक्वल टू A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड cos थीटा. A की जगह L पुट करेंगे, B की जगह भी L पुट करेंगे और cos थीटा. दोनों के दरमियान एंगल 30 डिग्री है. सो इफ वी सिंप्लीफाई दिस वी ऑब्टेन L स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 रूट डिवाइड बाय 2. So the correct option is option B. MCQ number 2.58. The vector product of a vector by itself is 0. याद रखिए हमारे पास जब भी वेक्टर हो जिस तरह i into i तो ये 0 बनेगा. j क्रॉस j इक्वल टू 0 एंड k क्रॉस k इक्वल टू 0. करेक्ट. क्योंकि हमें मालूम है कि इस दोनों के दरमियान एंगल क्या है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. और हमें ये भी मालूम है कि a क्रॉस b इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप. सो a मैग्नीट्यूड हमारे पास 1, b मैग्नीट्यूड 1
and angle between these two vector I cross I 0, so we obtain 0. So the cross product of two similar vector always equal to 0, so the correct option is option C. MCQ number 2.60. Two quantity A and B have different dimension. Which mathematical equation give below a physically meaningful? A divided by B, A plus B, A minus B, none of these. याद रखिए हमारे पास जब भी टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी हो तो उसको याद रखिए हम ऐड कर सकते हैं. टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी हो जिसका डायमेंशन सेम हो, यूनिट सेम हो, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. लेकिन हमारे पास डिफरेंट यूनिट हो, डिफरेंट डायमेंशन हो, तो उसको हम ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते सिवाय इसके डिवीजन की. जैसा कि मिसाल के तौर पर हमारे पास लेंथ है जिसका डायमेंशन है हमारे पास L, और हमारे पास टाइम है जिसका डायमेंशन है हमारे पास T. तो इस दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि एडिशन के लिए लाजिमी है कि दोनों का नेचर सेम हो, ज़ात सेम हो. लेकिन अगर लेंथ को हम ले और उसको टाइम से डिवाइड करें, सो वी ऑब्टेन स्पीड और वेलोसिटी. सो याद रखिए जब भी हमारे पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हो तो उसको हम न ऐड कर सकते हैं न सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल होता है और डिवीजन भी पॉसिबल होता है. जहाँ यहाँ पर देखिए दोनों का डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन क्या देता है स्पीड, लेकिन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, इसको तो हम एक दूसरे के साथ नहीं ऐड सकते. करेक्ट. MCQ नंबर 2.61. If A plus B magnitude equal to A magnitude equal to B magnitude, the angle between A and B will be what? तो याद है कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम हो और अगर दोनों एक दूसरे के साथ 120 एंगल सबटेंड करता हो तो उसका जो रिजल्ट होगा उसकी मैग्नीट्यूड A और B के बराबर होगा. मिसाल के तौर पर दिस इज सपोज वेक्टर A एंड सेम लेंथ, दिस इज वेक्टर B. दोनों का सेम लेंथ ले ले और एंगल 120 को ले ले तो इसका जो रिजल्ट होगा ये वाला वेक्टर A प्लस B बिल्कुल इसकी लेंथ जो है इस वेक्टर के और इसके बराबर होगी. और इसको हम जो है लॉ ऑफ कोसाइन से भी मालूम कर सकते हैं जो हमारे पास है r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p क्यों कास थीटा. r की जगह क्या रखते, सपोज r इक्वल टू a, p की जगह a, q की जगह a, क्योंकि तीनों वेक्टर एक जैसे है. 2a स्क्वायर कास थीटा, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें एंड थीटा ऑब्टेन करें, सो वी ऑब्टेन थीटा इक्वल टू 120 डिग्री. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. MCQ नंबर 2.62. A particle move from point this one to point this one, displacement will be what? तो याद रखिए हमारे पास जब भी पॉइंट्स दी गई हो, जिस तरह यहाँ पर पॉइंट दी गई है 0.235 या x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 3, z1 इक्वल टू 5 एंड q इक्वल टू x2 इक्वल टू 3, y2 इक्वल टू 4 एंड z2 इक्वल टू 5. तो अगर हमें कह दिया जाए कि आप लोगों ने इससे डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है तो सिंपली 3 से जो है 2 को सब्ट्रैक्ट करें, 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट करें, 5 से 5 को सब्ट्रैक्ट करें, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k. सो वी ऑब्टेन डेल r इक्वल टू दिस वन. करेक्ट. सो दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू i प्लस j प्लस 0k. आर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. MCQ नंबर 2.63. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1. आप इसका मैग्नीट्यूड ले ले, सो वी ऑब्टेन 2 अंडर द रूट. इसका मैग्नीट्यूड ले ले, वी ऑब्टेन 9/25 प्लस 16/5 अंडर द रूट नॉट इक्वल टू 1. इसका मैग्नीट्यूड ले ले, सो वी ऑब्टेन 1. सो दिस ऑप्शन सी शो ए यूनिट वेक्टर बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड इज 1. MCQ नंबर 2.64. K1 vector A equal to 2i plus j, the angle between vector A and y axis will be what? हमारे पास ये एक वेक्टर है और ये वेक्टर y के साथ कितना एंगल बनाता है आप लोगों ने इसको मालूम करना है. तो याद रखिए y के साथ जो एंगल बनता है वो होता है cos बीटा इक्वल टू ए वाई डिवाइड बाई ए. x के साथ जो बनता है वो होता है cos अल्फा इक्वल टू एक्स बाई ए और z के साथ जो बनता है वो होता है cos गेमा इक्वल टू ए जेड बाई ए. तो यहाँ पर ए वाई की वैल्यू को पुट करें मैग्नीट्यूड और यहाँ पर ए की मैग्नीट्यूड को पुट करें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास है 5 अंडर द रूट. ए वाई यहाँ पर जो है इसका यहाँ पर 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है. सो ए वाई इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी.
MCQ number 2.66. There are two forces vector, one of 5 Newton and other of 15 Newton. At what angle to the two vector be added to get the resultant vector 17 Newton, 7 Newton and 13 Newton respectively? Option A 0, 180, 90 degree, 0 degree, 90 degree, 180 degree, 0 degree, 90 degree into 90 degree and so on. क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास तीन फोर्सेस है, एक ये है, एक ये है और हमारे पास जो है टू फोर्सेस है, सॉरी, एक 5 न्यूटन है, एक है 12 न्यूटन. अगर इसको हम 0 एंगल से ऐड करें तो 5 + 12 = 17. अगर इसको हम राइट एंगल से कर दें, राइट एंगल से, सपोज दिस इज़ आवर 5 एंड दिस इज़ आवर 12, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास होगा 13 यूजिंग पिथागोरस थ्योरम. अगर इसका एक दूसरे के दरमियान एंगल बनाता हो 180, सो देन वी सब्ट्रैक्ट 5 न्यूटन फ्रॉम 12 न्यूटन, वी ऑब्टेन 7 न्यूटन. सो याद रखिए जब हमारे पास दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो तो आंसर बनेगा 17 न्यूटन, जब एंगल 180 डिग्री हो तो आंसर बनेगा 7 न्यूटन और जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो बनेगा 13 न्यूटन. सो याद रखिए 17 न्यूटन पर 0 डिग्री, 7 न्यूटन पर 180 डिग्री एंड 13 न्यूटन पर 90 डिग्री. सो और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. MCQ number 2.67. If magnitude of A equal to 2 and magnitude of B equal to 4 and the angle between them is 60 degree, then A minus B will be what? हमारे पास दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड 2 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 4 है, करेक्ट. अब A से B को सब्ट्रैक्ट करें, मींस A माइनस B मालूम करें. अगर दोनों के दरमियान एंगल क्या हो, 60 डिग्री हो. सो वी नो दैट A माइनस B मैग्नीट्यूड इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 180 माइनस 60 degree into 1/√. दिस इज लॉ ऑफ कोसाइन पर नेगेटिव वेक्टर. अगर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन A minus B equal to 2 into √3. करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. MCQ number 2.68. Given that P plus Q plus R equal to 0, which of the following is true? So हमें मालूम है P plus Q plus R equal to 0 और P plus Q equal to minus R vector, करेक्ट. अगर इसका हम मैग्नीट्यूड ले लें which is always positive, so P plus Q magnitude equal to R magnitude. So the correct option is option B. अदर जो है ये वाला रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है. MCQ number 2.70. The vector projection of a vector A equal to 3i plus 4k on y axis is what? A dot B equal to magnitude of B into A cos theta. तो हमने मालूम करना है A cos theta, projection of A, this is known as projection of A on B. So A cos theta equal to A dot B divided by B. कहता है कि y एक्सिस पर दिस A वेक्टर का प्रोजेक्शन मालूम करें, मीन्स A cos theta equal to A dot B divided by B मैग्नीट्यूड. सो ये हमारे पास A वेक्टर बन गया एंड B वेक्टर इक्वल टू व्हाट? B वेक्टर इक्वल टू J, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड है कि प्रोजेक्शन मालूम करें along y axis. So A dot B equal to magnitude of B into A cos theta projection of A along B, or A cos theta equal to A dot B divided by B magnitude. So equal to 0 because I dot J equal to 0, K dot J equal to 0. So the result will be 0. So this is option D. So option D is a correct option. MCQ number 2.71. The area of the parallelogram determined by two adjacent sides A equal to 2i plus j minus 3k and B equal to 12j minus 2k is approximated what? कहता है कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक ये है सपोज, एक मिसाल के तौर पर ये है सपोज, ये एक पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करता है इस तरह, ये वाला. अगर दिस इज आवर A and this is our B and A equal to this one and B equal to this one, then what will be the magnitude of area? तो इस एरिया को मालूम करना है. सो हमें मालूम है कि the area of parallelogram is nothing but the magnitude of A cross B.
सो पहले हम इस ए वेक्टर का और बी का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करेंगे. सो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर ए एंड बी इक्वल टू व्हाट? 34i प्लस 4j प्लस 24k. अब इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि द क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर के जब भी क्रॉस प्रोडक्ट ले ले तो उसका जो प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है वो एरिया के बराबर होता है अब पैरेललोग्राम के. सो इसका हम मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे. सो वी ऑब्टेन 42. सो दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम व्हिच करस्पॉन्डिंग साइड्स आर a इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 3k एंड b इक्वल टू 12j माइनस 2k. MCQ number 2.72. If a plus b magnitude divided by a minus b magnitude equal to 1, then angle between a and b will be what? तो याद रखें हमें मालूम है कि हमारे पास जब भी दो वेक्टर हो अगर हम उसका सम करें और फिर उसको डिफरेंस ले ले और दोनों इक्वल हो तो वो उस वक्त पॉसिबल होगा जब इन दोनों के दरमियान एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो. तो याद रखिए जब भी हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो और वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो अगर उसको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा. सो a प्लस बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू a माइनस बी मैग्नीट्यूड. इस राइट साइड को भी a माइनस बी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें और लेफ्ट साइड को भी डिवाइड करें. सो वी ऑब्टेन 1. सो दिस रिलेशन विल बी ओनली ट्रू इफ दिस वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. MCQ number 2.73. A force of 5 Newton act on a particle along a direction making angle of 60 degree with vertical. Its vertical component will be what? क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास a force of 5 Newton act on a particle along a direction making angle 60 degree with vertical. Vertical के साथ कितना एंगल बनाता है? 60 डिग्री. Its vertical component will be what? तो याद रखिए दिस इज रॉन्ग. क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे पास दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम. दिस वन ये एक वेक्टर है एंड दिस वेक्टर इज नोन एज एफ विच मेक एंगल हेयर 60 डिग्री. सो ऑटोमेटिकली दिस एंगल विल बी 30 डिग्री. कहता है कि इसका ई वाई कंपोनेंट मालूम करें. दिस वन. सो दिस एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा. सो एफ की मैग्नीट्यूड क्या है? हमारे पास 5 है और साइन 30 लेंगे. सो वी ऑब्टेन 2.5. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. ये गलत है क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग है. मैंने सोचा था कि एंगल जो है 60 डिग्री एक्स के साथ बनता है लेकिन कहता है कि नहीं ये 60 डिग्री बनता है वाई एक्स के साथ. सो दिस इज आवर करेक्ट रिजल्ट. MCQ number 2.74. Two forces 8 Newton and 12 Newton act at 120 degree. The third force required to keep the body in equilibrium will be what? हमारे पास दो वेक्टर है एक जो है 8 न्यूटन है दूसरा 12 न्यूटन है एक दूसरे के साथ 120 एंगल को कंस्ट्रक्ट करता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? तो जो भी इसका रिजल्ट होगा वही रिजल्ट जो है हमारे पास थर्ड वेक्टर होगा जो इस दोनों को बैलेंस करे. सो आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कास थीटा. यहाँ पर वैल्यू पुट करें पी क्यू की और सिंप्लीफाई करें. सो वी ऑब्टेन 10.5 न्यूटन. तो मतलब ये हमारे पास कोई भी सपोज हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो एक का मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन हो दूसरे का 12 न्यूटन हो करेक्ट और एक दूसरे के साथ एंगल बनाता हो 120. अगर हम चाहते हैं कि इस दोनों फोर्सेस को बैलेंस करें तो वी नीड टू एक्ट ए फोर्स ऑन द बॉडी विच मैग्नीट्यूड 10.5 न्यूटन इन द अपोजिट डायरेक्शन. ये दोनों का जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास होगा 10.5 और 120 के अपोजिट डायरेक्शन में होगा. MCQ number 2.75. Which of the following hold commutative law of multiplication? Area, torque, angular momentum, work. तो याद रखिए कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो स्केलर प्रोडक्ट में होल्ड होता है लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं होता. सो एरिया हमारे पास क्या है ए क्रॉस बी जो क्रॉस प्रोडक्ट है. सो कम्यूटेटिव लॉ विल नॉट होल्ड हियर. टार्क हमारे पास क्या है आर क्रॉस एफ विच इज आल्सो क्रॉस प्रोडक्ट एंड कम्यूटेटिव लॉ विल बी नॉट होल्ड इन केस ऑफ टार्क. एंड एंगुलर मोमेंटम क्या है विच एल इक्वल टू आर क्रॉस पी विच इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी आल्सो नॉट होल्ड commutative law because these three A, B, C are obtained from the multiplication of cross multiplication of two vector and cross multiplication not obey commutative law. But work is what?
the dot product of force and displacement, and commutative law is hold for dot product. So work is a force dot d, the dot product of force and displacement, which can be written as d dot f. but याद रखिए कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, बल्कि ये बराबर होता है a क्रॉस b इक्वल टू माइनस b क्रॉस a के. सो एरिया भी क्रॉस प्रोडक्ट से अपटेन होता है, टार्क भी क्रॉस प्रोडक्ट से अपटेन होता है, और एंगुलर मोमेंटम भी क्रॉस प्रोडक्ट से अपटेन होता है. सो दीज थ्री are anti-commutative or anti-commute to each other, but but work is obtained from the dot product, and dot product hold commutative law. So the option D is correct option. MCQ number 2.76. If F1 and F2 are two vectors of equal magnitude F such that F1 dot F2 equal to F1 cross F2, then F1 plus F2 will be what? हमारे पास दो वेक्टर है, एक है F1 दूसरा है F2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है F. अगर उसको हम डॉट प्रोडक्ट ले लें तो उसका जो रिजल्ट बनता है, और क्रॉस प्रोडक्ट ले उसका जो रिजल्ट बनता है, करेक्ट, तो तब पॉसिबल है जब दोनों के दरमियान एंगल क्या हो, 45 डिग्री हो. अब कहते हैं कि दोनों को ऐड करें, F1 प्लस F2 से हम क्या ऑब्टेन करेंगे. सो वी नो दैट रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू व्हाट, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. यहाँ पर थीटा की जगह हम 45 को पुट करेंगे, क्योंकि F1 डॉट F2 मैग्नीट्यूड इक्वल टू F1 क्रॉस F2 मैग्नीट्यूड is true only when the angle between these two is 45 degree. इसको सिंप्लीफाई करें, so we obtain 2 plus under the root 2 whole under the root 1 by 2 multiplied by f. So the correct option is this one. Correct option is option A. MCQ number 2.77. 12 coplanar forces all of equal magnitude maintain a body in equilibrium, then angle between them will be what. तो याद रखिए हमारे पास जब भी वेरियस वेक्टर हो और उसके दरमियान हर दो कंसेक्यूटिव के दरमियान एंगल सेम हो और किसी भी बॉडी पर एक्ट करे तो वो बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखेगा. अब कहते हैं कि हमारे पास 12 फोर्सेज है और हर दो कंसेक्यूटिव फोर्स के दरमियान जो एंगल है वो सेम है और एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखता है, करेक्ट. तो इस 12 वेक्टर को हम एक बॉडी पर कौन से एंगल, दो वेक्टर के दरमियान कौन सा एंगल ले ले, इस 12 वेक्टर में से हर दो कंसेक्यूटिव के दरमियान कौन सा एंगल ले ले कि बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखे. तो याद है कि थीटा मालूम करने के लिए ये कंडीशन यूज़ करेंगे या एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, थीटा इक्वल टू 2 पाई ओवर n आर इक्वल टू 30 डिग्री. सो इट मीन्स इफ वी हैव 12 coplanar forces act on a body and the angle between any two adjacent vector is 30 degree, then the body under this 12 forces will be in equilibrium. अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर स्क्वायर हो, तो स्क्वायर के जो है हमारे पास 4 साइड्स होते हैं, तो इसको हम 4 से डिवाइड करें तो 90. सो इट मीन्स अगर हमारे पास 4 वेक्टर हो और सारे की मैग्नीट्यूड सेम हो और हर दो के दरमियान एंगल 90 हो, जहाँ पर 90 90 90 90, सो द रिजल्ट विल बी 0. रिजल्टेंट वेक्टर विल बी 0. और इफ दिस four forces act on a body, then the body will be under these forces will be in equilibrium. Similarly, in case of triangle which have 3 sides, so put n equal to 3, so we obtain 120 degree. So it means if we have a body, this one, and we apply 3 forces, each of magnitude same and each to have same angle, 120 degree, 120 degree, 120 degree, then under these 3 forces, the body will be considered in equilibrium. MCQ number 2.78. A vector is represented by this one. Its length will be what in XY plane. आपने XY plane में इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करना है, तो जाहिर बात है XY plane में मालूम करना है, so this will be 0. So by using magnitude formula we obtain 10. So this is the magnitude of this vector when this vector occur in XY plane. MCQ number 2.79. If V1 plus V2 equal to V1 minus V2, then angle between V1 and V2 will be what. याद रखिए वही क्वेश्चन है जो पहले हमने किया था कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो और दोनों का समेशन मैग्नीट्यूड और सब्ट्रैक्शन मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो तब पॉसिबल है जब दोनों के दरमियान एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो. MCQ number 2.80. The value of a unit vector and the direction of A is what. हमारे पास ये 4 ऑप्शन है.
इस 4 ऑप्शन में हमने एक एस यूनिट वेक्टर को तलाश करना है जो वेक्टर इसके पैरेलल हो। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस आई है, यहाँ पर हमारे पास माइनस के है, तो वो वेक्टर जो है प्लस आई होगा और माइनस के होगा, तब इसके पैरेलल होगा। अगर हम आई को देखें, ये लॉन्ग एक्सिस तो पैरेलल है, लेकिन के नहीं इसमें नहीं है, जे तो दोनों में नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर भी 3i ओवर 5 है, यहाँ पर -4k ओवर 5 है, करेक्ट। सो दिस वेक्टर i एंड दिस इज -k, सो दिस इज पैरेलल टू ए वेक्टर। अब इसका हम मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है कि ओ वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा 1 होगा, यूनिट वेक्टर भी होगा, इसके पैरेलल भी होगा। तो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड मालूम करें, सो वी ऑब्टेन 1। सो दिस वेक्टर इज पैरेलल टू ए बिकॉज दिस इज पॉजिटिव i एंड दिस इज पॉजिटिव i, दिस इज -k एंड दिस इज -k एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज 1। इसको देखें, सो दिस इज ओवर 3 ओवर 4i प्लस 4 ओवर 5k, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन ये जो है ये वाला ये ए के पैरेलल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई है, यहाँ पर प्लस आई है, यहाँ पर प्लस 4k या प्लस के है, यहाँ पर माइनस के है। मतलब ये कि इसका एक के कंपोनेंट जो है वो एंटी पैरेलल है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। MCQ नंबर 2.81, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर फिगर दिस वन। हमारे पास ये एक फिगर है, इस फिगर से हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन बनते हैं, जिस तरह ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इसमें कौन सा एक्सप्रेशन जो है हमारे पास करेक्ट होगा? तो याद रखिए, इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखें, ये हमारे पास जो है इसमें रिजल्टेंट हमारे पास P है, क्योंकि P का हेड जो है वो R के साथ कनेक्टेड है और P का टेल जो है वो Q के साथ कनेक्टेड है। याद रखिए, रिजल्टेंट वेक्टर वही होगा जिसका टेल दूसरे वेक्टर के टेल से कनेक्ट हो और R हेड दूसरे के हेड से कनेक्ट हो। अगर हम इस R को देखें, इसका तो नाम R है, लेकिन याद रखिए जिस तरह हमारा इस तरह शो करता है कि ये रिजल्टेंट है, लेकिन ये रिजल्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका हेड से कनेक्ट है, लेकिन इसका टेल जो है अदर हेड से कनेक्ट है। तो ये कंडीशन नहीं है रिजल्टेंट वेक्टर के लिए। रिजल्टेंट का वेक्टर विल बी दैट वन व्हिच हेड इज कनेक्ट टू द हेड एंड टेल इज कनेक्ट टू द टेल। सो अगर इस फिगर में हम देखें तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर P है, वो किसके बराबर है? इस तरह देखो, ये हमारे पास Q हो गया, ये हमारे पास R हो गया। सो P बराबर है Q प्लस R के। सो दिस इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर दिस फिगर। अब इस एक्सप्रेशन के साथ जो भी मैच करता है वो हमारे पास रिजल्ट होगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, P minus Q equal to R. So this is our correct expression, this one. This is wrong and this is R equal to P minus Q. Correct. This is correct expression. This one. इसको देखिए, P equal to R minus Q नहीं, P equal to R minus Q के बराबर नहीं है, बल्कि P बराबर है Q plus R के। करेक्ट जमंग करेक्ट रिलेशन कम है, करेक्ट रिलेशन जमंग अदे रिलेशन बी। MCQ number 2.82, a vector of magnitude 12 is added to a vector of magnitude 25. The magnitude of the sum might be what? याद रखिए, चिकलम मंगसरा दो वेक्टर भी, मिसाल के तौर पर ये 20 थे हम जमंगसरा और बल जमंगसरा 25 थे, करेक्ट। नो याद रखिए दा चिकलम जो पैरेलल वाला मा दा दोना चिकलम जो 8 कमा नो डायरेक्ट ची 8 कम दिन मंगसरा शी 20 25, दिस इज इक्वल टू 45। नो याद है दा जमंगा मैक्सिमम आंसर है तीमस के एंगल सवा दोना में डायरेक्ट 8 टू थीटा 0 डिग्री और को जे बने सब्ट्रैक्ट का मिसाल के तौर पर 20 - 25 और देने बजमंग मैग्नीट्यूड राशि 5 देवा के एंगल मंगसरा सरा 180 डिग्री। नो याद रखिए, जब भी हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो, अगर इसको हम हेड टू टेल रूल से थीटा इक्वल टू 0 से ऐड करें तो वो मैक्सिमम आंसर देगा। अगर थीटा इक्वल टू 180 से ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें एक दूसरे से तो हमारे पास मिनिमम आंसर देगा। अब याद रखिए, इस दो एंगल के अलावा 0 180 के अलावा अगर इस दो वेक्टर के दरमियान हम जो भी एंगल रख दे तो उसका आंसर जो है 45 से ज़्यादा नहीं होगा और 5 से कम नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें 12 जो है और रेंज से बाहर है, 12 हमारे पास क्या है, कहता है कि वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड दिस इज एडेड टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम, इसका रिजल्ट क्या होगा? 0 नहीं तो हो नहीं सकता, 3 हाँ 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि 5 से कम है। 12 ये 5 और 45 के दरमियान में है, ये आंसर पॉसिबल है कि आ जाए। 47 वो भी रेंज से बाहर है। तो याद रखिए वही आंसर हमारे पास ठीक होगा जो इसके दरमियान में होगा। तो दरमियान में क्या है, कौन सा वेक्टर जो है इन दोनों के दरमियान में है, कौन से मैग्नीट्यूड वाला दरमियान में है? 12 वाला। सो दिस आवर करेक्ट एक्सप्रेशन, दिस इज ग्रेटर देन 45, दिस इज लेस देन 5, 0 आल्सो लेस देन 5। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। MCQ number 2.83,
द वेक्टर v3 इन द फिगर इज़ व्हाट, हमारे पास ये फिगर में v3 किसके बराबर है। तो याद रखिए इस एक्सप्रेशन में v2 हमारे पास क्या है, और रिजल्टेंट वेक्टर है, क्योंकि हेड हेड से कनेक्ट है और टेल टेल से है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं v2 इक्वल टू v3 प्लस v1, और v3 इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1। सो द करेक्ट एक्सप्रेशन इज b। MCQ number 2.84, if a plus b whole magnitude equal to a square plus b square, the angle between a and b will be what। तो हमें मालूम है कि a plus b ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, ये किसके बराबर होता है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और सिंपल रिजल्टेंट वेक्टर r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर थीटा को हम 90 पुट करें, सो वी ऑब्टेन a प्लस b होल मैग्नीट्यूड इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो द करेक्ट एक्सप्रेशन इज c। MCQ number 2.85, if a vector a lie in the third quadrant, its direction will be what। तो हमें मालूम है कि हमारे पास जब भी वेक्टर फर्स्ट प्लेन में होगा तो थीटा किसके बराबर होगा, थीटा बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स के। सेकंड प्लेन में होगा क्या होगा 180 माइनस टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स। थर्ड प्लेन में होगा थीटा क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर का 180 प्लस टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स। अगर फोर्थ प्लेन में होगा थीटा इक्वल टू व्हाट 360 माइनस टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स। सो हमारे पास एक वेक्टर है और थर्ड प्लेन में है, तो कौन सा एंगल बनाएगा 180 प्लस टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स। MCQ नंबर 2.86, एंगल बिटवीन टू वेक्टर a एंड b कैन बी डिटरमाइंड बाय, याद रखिए दियर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, हेड टू टेल रूल, राइट हैंड रूल। जब भी हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो और उस वेक्टर के दरमियान हम एंगल मालूम करना चाहते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। MCQ number 2.87, if a equal to 3i plus 4j and b equal to 12i plus 5j, then angle between a and b will be what। तो जाहिर बात है अभी हमने कहा था कि जब भी आप लोगों ने वेक्टर दो वेक्टर के दरमियान एंगल को मालूम करना है तो डॉट प्रोडक्ट की डिफिनीशन को यूज़ करना है। सो a डॉट b इक्वल टू ए बी कास थीटा, a डॉट b इसको एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दे। a का मैग्नीट्यूड हमारे पास 5 है, b का मैग्नीट्यूड 13 है, इसको हम सिंप्लीफाई करें। So the angle between these two vectors will be equal to cos inverse 56 divided by 65. MCQ number 2.88, maximum number of component of a vector may be what। तो याद रखें हमारे पास अगर कोई भी वेक्टर हो और XY प्लेन में हो तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। हमारे पास कोई भी एक वेक्टर हो और XYZ कंपोनेंट में हो, XYZ में हो, स्पेस में हो, उसके 3 कंपोनेंट होंगे। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स, अगर हमारे क्वांटम मैकेनिक्स, अगर हमारे पास एक वेक्टर है तो अगर वो हिल्बर्ट स्पेस में हो या वेक्टर स्पेस में हो तो इसके इनफाइनाइट डायमेंशन होते हैं। मतलब ये कि हमारे पास जो XY है उसमें 2 डायमेंशन है, 2 कंपोनेंट है, XYZ में 3 कंपोनेंट है, लेकिन एक ऐसा स्पेस भी मौजूद है फिजिक्स में जो हम एडवांस लेवल पर पढ़ते हैं, जहाँ पर हम एक वेक्टर को अगर रख दें तो उसके इनफाइनाइट डायमेंशन होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी।